इधर देखूं या उधर देखूं, दिल में राज लिए बैठे हैं। किसको कहूं ईमानदार साहब, क्योंकि सीएम सिटी करनाल की बात करूं, चाहे सरपंच हो चाहे अधिकारी हो, तमाम चंद लोग बेईमान बैठे हैं। क्योंकि आज तस्वीरें मैं बीड़ बडाड़वा की बात कर रहा हूं। पहले तो इस वीडियो को, इस खबर को जितना हो सके साथ के साथ शेयर जरूर करें। क्या विधायक जी आए सूद लेने के लिए? प्रशासन का कोई अधिकारी आया? कोई नहीं आया जी। प्रशासन का अधिकारी नहीं आया। का अलम छा जाता है सर ऐसा है कि कुछ दिनों पहले एक ना कुत्ता मरा हुआ था सर इधर, तो बीच में फेंक दिया मैंने, बीच में मर गया सर वो कुत्ता। तो किसी ने परले साइड से अपना घर से आग निकाल कर, मैंने जैसे चूल्हे से निकालते हैं सर गंद कबाड़ यहाँ पे भगा के, वो अचानक ही आग पकड़ ली। तो 10 दिनों तक किसी ने खाना नहीं खाया सर। इस गली के सब किसी मेंबर ने भी खाना नहीं खा के देखा। मैंने उसको ऐसी स्मेल हो गई थी कि उसको बैठना। तो जिस प्रकार की तस्वीरें बीड़ बडाड़वा की देख रहे हो, मैं तमाम उन भाइयों से यही अपील करूंगा। विधायक जी कितनी बार आ चुके हैं इस गाँव में? तकरीबन 1-2 बार ही आए, अभी इलेक्शन से पहले ही तकरीबन। इधर देखूं या उधर देखूं, दिल में राज लिए बैठे हैं। किसको कहूं ईमानदार साहब, क्योंकि सीएम सिटी करनाल की बात करूं, चाहे सरपंच हो चाहे अधिकारी हो, तमाम चंद लोग बेईमान बैठे हैं। क्योंकि आज तस्वीरें मैं बीड़ बडाड़वा की बात कर रहा हूं। पहले तो इस वीडियो को, इस खबर को जितना हो सके साथ के साथ शेयर जरूर करें। आज बात कर रहा हूं, एक तरफ तो कोरोना महामारी के आंकड़े व लॉकडाउन की स्थिति पूरे देश प्रदेश में बनी हुई है, तो दूसरी तरफ अगर मैं तस्वीरें आप लोगों को दिखाना चाहूं, तो जिस प्रकार से आप तस्वीरें देख रहे हो, कैमरामैन से कहूँगा ये तस्वीरें एक बार ज़रूर दिखा दे। सड़कों पर ये गंदगी का आलम छाया हुआ है। गांव बीड़ बडाड़वा की बात करूं, मेरी फ़ोन कॉल पर सरपंच महोदया से बात हुई थी। सरपंच साहब ने एक बात कही, फ़ोन कॉल पर मेरे को बताया कि मैं कुछ नहीं कर सकता, कारण क्योंकि मेरे पास अब बस्ता नहीं है। प्रशासन क्या इसकी सुध ले रहा है? तमाम में अधिकारी क्या इसकी सुध ले रहे हैं? इस गांव की बड़ा सवाल है ये, बड़ी गंभीरता से। क्योंकि मैं काफ़ी बार यहां से निकला हूं, एक फ़ोन कॉल भी आई थी मेरे पास कि घोड़परा की बात करूं या बात करूं सरकारी स्कूल के पास, जहां पर गवर्नमेंट स्कूल है, जहां पर गरीब परिवार अपने बच्चों को पढ़ाते हैं लिखाते हैं, और वहां पर ऐसे जैसे नालियां हैं, गंदगी के आलम छाए हुए हैं। एक तरफ कोरोना महामारी के आंकड़े, तो दूसरी तरफ ये गंदगी का आलम छाया हुआ। तमाम उन भाइयों से यही अपील करूंगा, इस खबर को देखने वाले साथ के साथ शेयर जरूर करते रहें। कोरोना महामारी के आंकड़े, तो दूसरी तरफ ये गंदगी का आलम। हमारे साथ गाँव के लोग जुड़े हैं, उनसे जानते हैं क्या कुछ कहेंगे इस बारे में। राम राम भाई। राम राम जी। नाम मेरा मनीष कुमार जी। मेरी गांव बीड़ बडाड़वा वे सरपंच महोदय से ये गुजारिश है कि ये जो गंदगी और इतनी कोरोना का सिस्टम फैला हुआ है, तो ये लोग समझ नहीं रहे हैं। ना ही सरपंच इस बारे में कोई ऑब्जेक्शन उठाता, ना ही मेरी जो सेंट्रल सरकार है वो इस बारे में कोई कुछ सोचती है। बहुत ही कितनी बार गए सरपंच के पास? सरपंच के पास बहुत बारी कॉल भी की, बात भी की कि हम अपने घर से पैसा भी लगाना चाहते हैं, तो ये हमारे को थोड़ा ऑर्डर तो दें ना इसको करने का। मेरे घर के पास भी वहाँ सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं, सफाई कर्मचारी 3-4 सफाई कर्मचारी हैं। काम करते हैं समय पर? काम तो करते हैं, लेकिन इधर नहीं। सरपंच के एरिया में जहाँ सरपंच कहेगा वहीं काम करते हैं जी। लेकिन सरपंच तो ये भी दावा ठोक रहा है कि 16 तारीख से काम बंद है पूरे गाँव में, क्योंकि बस्ता है जो, क्योंकि ये सच्चाई है, कितनी वही बस्ता है जो वो सरपंचों से ले लिया गया है। सरपंचों से जितना कामकाज था वो कर पाए 16 तारीख तक, उसके बाद सरपंच अब काम नहीं कर सकते। 23 तारीख को बस्ता जमा हो, जो सीएम सिटी करनाल, जहां पर माननीय मनोहर लाल खट्टर जी दावा करते हैं कि मेरी सीएम सिटी स्वर्ग से कम नहीं। लेकिन अगर गांव में घूम कर देखे तो मैं कहता हूं वीडियो ऑफिसर और सेक्रेटरी साहब अगर बस्ता लिए बैठे हैं, अगर आप इस गांव की शुद्ध बुद्ध ले सकते हैं तो ज़रूर लें। क्योंकि इस गांव में आपको ज़्यादातर तस्वीरें, जैसा कि हमारे कैमरामैन ने आपको दिखाई थी, किस प्रकार से गंदगी का आलम छाया हुआ है। एक तरफ कोरोना महामारी के आंकड़े, तो दूसरी तरफ कोई ना कोई नई बीमारी पैदा हो सकती है। क्या अधिकारी प्रशासन वो एसी के नीचे बैठे या कुर्सी पर बैठे इस चीज़ को देख रहे हैं कि कब इस गांव में बीमारी नहीं पैदा होगी? क्या इस चीज़ की वेट है उन्हें? अब देखना ये होगा कि इस गांव की सुध कौन लेगा। अब बात करें, धर्मपाल गोंदर जी इस हलके के विधायक हैं। विधायक जी कितनी बार आ चुके हैं इस गांव में?
तकरीबन 1-2 बार ही आए हैं। अभी इलेक्शन से पहले ही तकरीबन 1-2 बार ही आए थे बस। अभी उसके बाद तो कोई नहीं, हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। यानी सरपंच महोदय वो भी नहीं कुछ करता है। मैंने फोन भी कॉल भी की है, लट खड़का, यहाँ पे लड़ाई झगड़ा बहुत दंगे बरसात हुए हैं, कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई है। मतलब इस जबकि गंदगी को लेकर मैंने झगड़ा बोला भी हो कि चुका जो मेरे हिस्से में जो मेरी फीस वगैरह आएगी वो मैं देने के लिए तैयार हूँ, बाकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसी चौक की तकरीबन मैं एक बात तो दावे के साथ कह सकता हूं, अगर धर्मपाल गोंदर जी एक बात मेरी ध्यान से सुन रहे हो चैनल के माध्यम से, तो एक बात जरूर कहूंगा, गांव का एक निजी व्यक्ति है, क्या करता है? मजदूरी। हाँ जी मजदूरी करता है। अगर आपके प्रशासन को, आपके अधिकारी को, किसी को शर्म नहीं आई, तो एक गांव के एक मौजूदा व्यक्ति को शर्म आ चुकी है। वो ये खुद कह रहा है अगर उनको शर्म नहीं आती तो हम खुद सफाई कर देंगे इस चीज़ की। अगर क्योंकि कहीं ना कहीं छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, क्योंकि बीमारी जो कोरोना महामारी की है, एक तरफ वो, दूसरी तरफ कोई नई बीमारी कभी भी पैदा हो सकती है। हाँ जी, क्या कुछ कर सर? वो देखो उधर सामने कैमरा कीजिए, उधर खुद करिए। कोई कूड़ा करकट उठाने वाले निकाल जाएंगे, तो उठाने नहीं आएगा, वही दोबारा फिर नाले के अंदर घुस जाएगा। ये छोटे छोटे बच्चे। तो कैमरामैन से कहूंगा इधर की तरफ करे। तो भाई साहब, क्या नाम है अपना? सूरज है जी। सूरज, ये कितने पढ़े लिखे हो आप? सर मैंने +2 कर रखी है। +2 कर रखी है। तो आपको पता है एक तरफ कोरोना महामारी, तो दूसरी तरफ कोई नई बीमारी पैदा हो सकती है। हो सकती है। प्रशासन से, सरकार से क्या कुछ अपील करना? महोदय से, जो हमारे गांव के सरपंच साहब जी हैं, उनसे, महोदय से और सेंटर सरकार से मेरी ये गुजारिश है कि जो ये गंदगी और जो आने वाला समय है वो ज़्यादा ही विषय का है, दुख का विषय है जी। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये साफ सफाई का विशेष आरंभ करें। बहुत बढ़िया बात कही। और अच्छा भाई साहब, जो भी हमारे तरफ से सेवा लगे वो उसमें देने के लिए तैयार हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, ये गंदगी का विषय छाया हुआ है यहाँ। कुछ तो कोरोना महामारी की आप बोल रहे हो कि सरपंच साहब इसकी देख रेख करे, सरपंच के पास कोई पावर नहीं है फिलहाल। तो सरपंच साहब जी सेंटर सरकार को या लिख के दे सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सभी सरपंचों को पावर नहीं है फिलहाल, तो हल्के के अंदर तो सभी सेंटर सरकार है हमारी वो करेगी, फिर और कौन करेगा? प्रशासन और अधिकारी अगर सुन रहे हो इस बात को, तो इस गांव की सुध जरूर ले। कुछ कह रहे थे भाई साहब आप? कोई नहीं सर आता यहाँ पे। कितना झगड़ा हुआ है यहाँ, कितनी बार झगड़ा हुआ है, ठीक है? हाँ। कितनी बार झगड़ा, कितना पड़ोसी से झगड़ा हुआ कि कोई वो गंद डालते हैं यहाँ। कितनी बार नुकसान हो गया आपस में, सर फटफटाई हो गई, आपस में भाईचारा भी खराब, भाईचारा सब कुछ खराब ही होगा। मतलब सिर्फ इसके कारण पड़ोस है बिल्कुल खराब है। ये देखो, आपस में भाईचारा की बात करें, वो कहीं ना कहीं खराब होता नजर आ रहा है। क्योंकि आपस में जो भाईचारा है वो क्यों खराब होता है? इन कारण, क्योंकि आज जो गंदगी का आलम छाया हुआ, अगर वो उससे कहेगा तो वो जानबूझ कर डालेगा, अगर वो उससे कहेगा वो जानबूझ कर डालेगा। तो इस प्रकार की हरकतें, क्योंकि वो प्रशासन को चाहिए, और तमाम जो देख रहे हैं गाँव के जो कर्मचारी लगाए हुए हैं साफ सफाई में, उनको भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। और रही बात, मैं उन कर्मचारियों से एक अपील जरूर करूंगा, सरकार आपको एक तनख्वाह देती है, आपको अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए भी हमें सरकार तनख्वाह दे रही है। कहीं ना कहीं आपके उच्च अधिकारी पर अगर शिकायत की जाए, अगर उच्च अधिकारी इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, तो जरूर इस गांव की सुध जरूर ले, नहीं तो कभी ना कभी इस गांव में कोई नई बीमारी कभी भी पैदा हो सकती है। एक भाई और जुड़ चुके हैं हमारे साथ। क्या नाम है भाई साहब? शशि कुमार। कहाँ से हो? बड़ालू से। क्या नाम है अपना? शशि कुमार। शशि कुमार जी, एक बात पूछना चाहूंगा आपसे, जो गंदगी का आलम पूरे गांव में ही ऐसा बना हुआ है? पूरे गांव में ही है जी। उधर देखो, थोड़ा मौका देखो। हाँ, ये आगे जहाँ आप जा रहे उधर कॉलोनी में चलो, हमारी कॉलोनी में गोलपरा रोड पे। जी जी, देखो बहुत बड़ी बात बताऊंगा आपको। मेरे पास एक कॉल आई थी, उस भाई का नाम नहीं लूंगा, गोलपरा की बात बताई थी। एक जो सरकारी स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल, जहाँ पर नालियां भरकम भरी पड़ी है, जहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं गाँव के। जोड़ में कर रहे हैं जी। तो गोलपरा में क्या स्थिति है, क्या बता रहे थे? गोलपुरा रोड पे है जी, लास्ट में घर है, जोड़ में घर है जी। अपने जोड़ के में मैं मान लो कोठी डबल स्टोरी बना लिया। इधर कह रहा कोई सड़क नहीं बनती, कोई नाला नहीं बनता। जरूर मैं भाई साहब के साथ जरूर जाऊंगा, वो चीजें जरूर देखूंगा वहाँ पर जाकर। और देखो, कोई ना, क्या आपको अंदेशा है इस चीज का, कोई नई बीमारी भी पैदा हो सकती है? बिल्कुल होएगी जी, मरे पड़े हम तो। अच्छा, मरे धरे हो सकती है। साल 6 महीने में उठेगा। प्रशासन से, सरकार से आपने क्या कुछ हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, ये सफाई करवाओ। गांव के सरपंच से भी अपील की थी पहले? गांव से बहुत ज्यादा की है। गांव के सरपंच के पास अभी बस्ता नहीं है, वो कहते हैं मेरे पास पावर नहीं है, मेरे गांव में गंदगी का आलम छाया हुआ है। जब पावर, जिस टाइम पावर थी उस टाइम भी बोला था हमने।
कुछ भी नहीं कहता हमारा चुगल, कुछ भी नहीं किया उस टाइम भी। जिसका नाम किसी का भी आए मिस्टेक कर देता है, चलो जी। अच्छा, तो जैसा कि तस्वीरों में देख रहे हैं कि 5 साल में भी सरपंच ने हमारी नहीं मानी, ये भी कह रहे हैं लोग। क्योंकि अगर मैं बात करूं इस गंदगी की, इस गंदगी से, इस बीमारी से कभी ना कभी कोई नई बीमारी कभी भी पैदा हो सकती है। दूसरी तस्वीरें हम एक्स मेंबर पंचायत की बात कर रहा हूं, कदम सिंह की बात कर रहा हूं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे जानेंगे गांव के हालात, जिस प्रकार से एक तरफ कोरोना महामारी के आंकड़े तो दूसरी तरफ कोई ना कोई नई बीमारी कभी भी पैदा हो सकती है। सर एक बार की बात है, सरपंच को मैंने कोशिश की, सरपंच बुलाया, इसी गांव के मेंबर साहब हैं, मौजूदा है इस टाइम यहाँ पे जो जेबीसी होती है ना, वो ले आए तो उसके पिताजी और वो लाठियाँ लेके आ गए। अब हम यहाँ उठाने नहीं देंगे, ये हमारे प्लाट है। मैंने कहा प्लाट है तो अपने कागज लगा दिखा दो, यहाँ मकान बना लो। लाठियाँ किसने उठाई थी? मेंबर पंचायत के पिताजी ने। क्यों उठाई थी, किस कारण? अब हम यहाँ पे जेबीसी नहीं लगाने देते, ना कबाड़ उठाने देते, जिसकी हिम्मत है आ जाओ। ये तो आप अच्छा कार्य कर रहे हो, अभी उसी में अड़चन पैदा कर रहे हैं। देखो भाई, ऐसा है, अगर कोई गांव के मौजूदा व्यक्ति अगर कोई अच्छा कार्य कर रहा है, इस गंद को उठाने का काम कर रहा है, तो उसमें अड़चन या बाधा ना डाले। मैंने खुद कहा भी देखो कोई हाल थोड़ा है, ठीक है, जिनके प्लाट है अपने मकान बनाए, दीवारें बनाए, तो आपके सामने देखो क्या हाल है, जैसे समय व्यतीत कर रहे हैं। मेरा डेली का काम है, डेली का जी, इसमें लकड़ी मारता हूँ मैं जी, लकड़ी मारता हूँ डेली के, मैं इसके अंदर गन्ने का अपना कूड़कट के, ठीक है, आपके प्लाट है, 4 दीवारी बना लो अपनी। क्या कर्मचारी जिम्मेदारी इन्हीं से? कोई नहीं आज तक, एक कर्मचारी एक भी नहीं है। 4 से 5 व्यक्ति कर्मचारी लगे हुए हैं। उसके बाद कोई एक औरत आती है, 10 दिनों में 20 दिनों में एक दिन आती है, वैसे ये निकाल के बाहर चली जाती है। उसके बाद भी ये बाहर पड़ा, बाहर का बाहर पड़ा रहता है, मतलब ये ऊपर से आके नीचे, कुछ ऊपर से आता है, कुछ बाहर निकालती उठाती नहीं है। आंधी और तूफान की बात करूं, ये जो गंद है ये आपके घरों में भी चला जाता है? सर जी ये तो अगर आप मौका पे देखो ना, जिससे आंधी तूफान आती है, जैसे समय हम व्यतीत करते हैं पता है। जी जी, देखो भाई, जैसे कि आंधी और तूफान की बात करूं, ये जो आपको दृश्य नजर आ रहा है, जिस प्रकार से हमारे कैमरामैन ने आपको दिखाया था कि किस प्रकार से गंदगी का आलम छाया हुआ है, गांव बीड़ बडालवा की बात कर रहे हैं। मैं तमाम उन भाइयों से यही अपील करूंगा, इस खबर को देखने वाले साथ के साथ शेयर जरूर करें। माननीय मनोहर लाल खट्टर जी दावा करते हैं स्वस्थ भारत, हरियाणा की स्वस्थ भारत, पूरे भारत की, देश प्रदेश की, लेकिन हमें तो यहाँ पर धज्जियाँ उड़ी नजर आई। अगर सेक्रेटरी साहब इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं चैनल के माध्यम से, तो खुद शर्म के मारे जरूर इस काम को अंजाम देंगे और अच्छा कार्य करेंगे और इस गांव की सुध लेंगे। तो साथ के साथ क्या नाम बताया था आपने पहले? शशि कुमार जी, ये जो बीमारी का घर बना हुआ है, ये बाहर भी कोई जगह है पंचायती? बाहर पंचायती इस टाइम तो सब कोठियां बन गई है जी, कोठियां बन गई है, मतलब ये बाहर भी जा सकता है, गांव के बीचों बीच में है ये दृश्य? जा सकता है जी, जा सकता है। अंडरग्राउंड वाले खड्डे भी खोद सकते हैं। जब आप खाना खाते हो क्या बदबू नहीं आती? बहुत ज्यादा जी, यानी कि खाना खाने पर भी लोगों का दुर्बल हो गया है। इस गांव की बात करूं, इस मोहल्ले की बात करूं, क्योंकि वैसे तो दावे किए जाते हैं हल्के के अंदर की गाँव मेरा एक परिवार है, हल्का मेरा एक परिवार है, हर विधायक हर मंत्री आता है और कहता है। क्या विधायक जी आए कभी सुध लेने के लिए? प्रशासन का कोई अधिकारी आया? कोई नहीं आया जी, प्रशासन का अधिकारी नहीं आता, कोई सुध लेने के लिए? अधिकारियों के पास, किसी के पास अगर शिकायत करते हो तो किस प्रकार की उनकी बात होती है आपसे? भाई दिए तो 100% शिकायत सुनते नहीं हमारी। अगर सुन लेते हैं तो क्या तय कर देंगे? तो बस चले मौका गोली दे देते हैं, साल 6 महीने की आते हैं, कोई बात नहीं आपको। यानी कि कहने का बावजूद है कि अगर हम अधिकारियों के पास जाते हैं तो पंखे की हवा के पास बैठे हुए, एसी की हवा के पास बैठे हुए वे तमाम अधिकारी ये कहते हैं कि भाई आपका काम हो जाएगा, हम देख रहे हैं, हमारी पैनी नजर आपके गांव पर भी है। अगर नजर है तो वो सफाई क्यों नहीं? बड़ा सवाल ये है। तमाम उन भाइयों से यही अपील करूंगा, इस खबर को देखने वाले साथ के साथ शेयर जरूर करते रहे। जिस प्रकार से एक तरफ कोरोना महामारी के आंकड़े तो दूसरी तरफ कोई ना कोई नई बीमारी कभी भी पैदा हो सकती है इस गांव में। क्योंकि फ़ोन कॉल पे हमें, जैसा कि एक भाई ने बताया कि मेरा नाम मत लेना भाई, मैं आपको जरूर ये चीज़ें जरूर बताऊंगा कि मेरे गांव में किस प्रकार से गंदगी का आलम छाया हुआ है। लेकिन हम कोरोना से मरे या ना मरे, लेकिन एक नई बीमारी कभी भी पैदा हो सकती है, उसे कभी भी मर सकते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई? बिल्कुल जी, बिल्कुल। क्या वो भाई सच कह रहा था? सच कह रहा जी, सच कह रहा।
क्योंकि हमें यहाँ की स्थिति देखी और दूसरी तस्वीरें आपको सरकारी गवर्नमेंट स्कूल की थी, शायद ये भाई नहीं थे वहाँ पर, हमने जाकर पड़ताल की, वहाँ पर देखा और सरपंच महोदय पर कॉल की हमने। सरपंच महोदय से एक बात जरूर पूछी, आपके गांव में आए हुए हैं हम, आपके गांव में आए हुए हैं, आपके गांव की सुध ली, आपके गांव में हमने जाना और देखा कि किस प्रकार से सफाई का आलम छाया हुआ है, स्वच्छ भारत मिशन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। तो सरपंच महोदय ने हमारे से एक बात जरूर कही कि भाई 16 तारीख को हमारे पास काम बंद हो चुका था और 23 तारीख के आसपास हमारे से बस्ता लिया गया था फरवरी के महीने में। उसके बाद गांव के जो काम है वो सेक्रेटरी महोदय या वीडियो के पास आ चुके थे। ये बात सच्चाई थी क्योंकि हमारे पास भी वो लेटर वो हमने देखा था, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था कि 23 तारीख तक बस्ते जमा हो जाएंगे। क्योंकि इसी दौरान हमारे इंद्रित के एक बीडीपी वहाँ, उससे भी हमारी बात हुई थी कि ये इस बात में कितनी सच्चाई है। उन्होंने बताया था कि फरवरी के महीने में 23 तारीख तक सभी सरपंचों के बस्ते लिए जाएंगे, तमाम जितने भी सरपंच हैं। लेकिन हल्का नीलोखेड़ी की बात करूँ, यहाँ पर विधायक हैं जो धर्मपाल गोंदर जी हैं, जहाँ पर लोगों का आरोप है एक या दो बार आए हैं इस गांव में सुध लेने के लिए। जब वोट की बात करें उसके बाद यहाँ पर धर्मपाल गोंदर जी नहीं आए। बड़े शर्म की बात है, बड़ा दुख है। अगर सीएम मनोहर लाल खट्टर जी अगर उनके प्रतिनिधि इस बात को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उससे भी मेरी यही अपील रहेगी तमाम में अधिकारी जो एसी और पंखे के नीचे बैठे हैं, इस बात की वीडियो और सेक्रेटरी साहब जरूर सुध ले इस गांव की। दिखाया आपको, हमारे साथ एक भाई गांव के मौजूदा व्यक्ति जुड़ चुके हैं जो बता रहे हैं कि 5 साल में हमारे गांव की सुध किसी ने नहीं ली। आखिर क्यों? क्या प्रशासन, अधिकारी, विधायक, सरपंच, तमाम वो लोग, क्या उन्होंने सुध नहीं ली? ये बात इस भाई से, इस व्यक्ति से जरूर जानेंगे जो गांव के मौजूदा हैं। कितने साल से बसे हुए हैं? सर मेरा तो जन्म भी इधर का ही है सर, गांव का ही है। हाँ जी, इसी गांव का सर, ये मेरा घर है जी। ठीक है सर। तो इधर बहुत सालों से गंदगी पड़ी है सर जी। तो सर 1-2 बार हमने घर से बोला है घर वालों को भी अपनी गंदगी उठाकर यहाँ से अपना प्लाट बनाओ या तो कुछ भी बनाओ। तो वार्ड 4 के मौजूदा व्यक्ति हैं, उनसे जानेंगे। कुछ बता रहे थे, अगर कोई पक्षी या कोई जानवर मर जाए तो किस प्रकार का अलम छा जाता है? सर ऐसा है कि कुछ दिनों पहले एक ना कुत्ता मरा हुआ था सर इधर जी। तो बीच में फेंक दिया, मैंने बीच में मर गया सर वो कुत्ता। तो किसी ने परले साइड से अपना घर से आग निकाल कर, मैंने जैसे चूल्हे से निकालते हैं सर गंद कबाड़ यहाँ पे भगा के, वो अचानक ही आग पकड़ ली जी। तो 10 दिनों तक किसी ने खाना नहीं खाया सर। इस गली के सब किसी मेंबर ने भी खाना नहीं खा के देखा। मैंने उसको ऐसी स्मेल हो गई थी कि उसको बैठना भी बदल हो गया था। और आपको ये पता है जी, जो बंदा बाहर घूमने वाला है वो सारी दिन कैसे अंदर रहेगा? क्या वो जानवर, वो कुत्ता की बात कर रहे हो आप, किसी ने उठाया फिर? वो किसी प्रशासन ने उठाया नहीं, किसी गांव वाले ने उठाया। फिर हमने खड्डा खोदा, उसको बीच में दबाया सर। टोटल कर्मचारी कितने हैं यहाँ पर? कर्मचारी तो सर यहाँ कोई पता नहीं इसके बारे में। कर्मचारी साफ सफाई करते हैं वो तो कई है जी, 5-6 हैं सर। यानी कि 5-6 कर्मचारी के बावजूद भी एक जानवर, कुत्ते की बात कर रहे हैं, डॉग की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर मर जाता है और उसकी स्मेल इतनी हो जाती है कि आसपास की बात करें, वो मोहल्लों में अगर कोई खाना खाता है, वो 2 निवाले रोटी के अगर ले भी लेता है तो वो ठीक से ले नहीं पाता। बड़े शर्म की बात है, बड़ा दुर्भाग्य है कि बीड़ बडालवा सीएम सिटी कहा जाता है। सीएम मनोहर लाल खट्टर जी अगर इस बात को सुन रहे हैं, उनके प्रतिनिधि अगर सुन रहे हो, तो सेक्रेटरी और वीडियो साहब से एक अपील जरूर करें कि इस गांव की सुध जरूर लें। अगली तस्वीरें हम जरूर दिखाएंगे आपको, तो बने रहे हमारे साथ खास खबरों के लिए। तो बीड़ बडालवा की तस्वीरें हैं ये सीएम सिटी स्वच्छ भारत हरियाणा की, जहां पर दावे किए जाते हैं बड़े बड़े। 16 तारीख की बात करूं या 23 तारीख की बात करूं, फरवरी की बात करूं, जहां पर सरपंचों से बस्ते लिए गए थे, सेक्रेटरी साहब और वीडियो साहब की दावे ठोक रहे हैं कि उन पर काम धाम वो सरपंचों का आ गया था। लेकिन उन्होंने भी सुध लेनी नहीं चाहिए इस गांव की, बीड़ बडालवा की। अगर इस सड़क की बात करूं, ये गली है, ये बता रहे हैं कि सरपंच की निगरानी में थी, ये गली सरपंच को बनानी थी। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, सरपंच से मेरी बात हुई थी कि हमारे 16 तारीख को सभी काम बंद हो चुके थे, लेकिन मेरे गांव के कुछ काम पेंडिंग पड़े हैं, जिसके कारण मुझे बहुत दुख होता है। ये बात भी उसने कही। लेकिन उसके बावजूद अगर 5 साल में सरपंच साहब ने ये काम नहीं किए, ये भी बड़ी शर्म की बात है। क्योंकि अधिकारियों को, प्रशासन को, अगर आप
की बात कोई विधायक नहीं सुन रहा तो आप स्वयं मुख्यमंत्री सीएम साहब से भी मिल सकते हैं। एक प्रतिनिधि, एक सरपंच के हाथ में इतनी पावर होती है कि वो डायरेक्ट सीएम साहब से भी मिल सकता है कि वो विधायक हल्के का मेरी बजट को लेकर किसी प्रकार की सुनवाई नहीं कर रहा है। तो तमाम में बातें हैं। राम राम जी, क्या नाम है अपना? राजकुमार है जी। राजकुमार जी, ये गली किसके अंडर में आती है? ये हमारे की आती है तो सरपंच को कह कह के थक गए जी, मतलब इसके तो नाम ही नहीं लेता। जब हमें बुरा हाल होता है, बहुत गंदगी में रह रही है, क्या करें। सरपंच का ये कहना है, सरपंच का तो ये भी कहना है कि तमाम में पर काम है जो पेंडिंग पड़े हैं, क्योंकि अब सेक्रेटरी और वीडियो साहब के पास बस्ता आ चुका है, मेरा अब कोई काम नहीं रहा। नहीं जी, कह कह के थक गए, वो तो मानता ही नहीं जमा भी। हाँ कर देता, बनाएंगे बनाएंगे बनाएंगे। हाँ कि ये भी मोल की माड़ी मोटी करवाई। कितनी बार गए हो सरपंच के पास? बहुत बारी गए, आते जाते भी है। मेमरो सरपंच को भी कह दिया, कोई सुनाई करता ही नहीं जी। बहुत बार सरपंचों के पास गए हैं, अधिकारियों के पास भी गए हो? हाँ गए हैं जी, सारे गए हैं, कोई सुनता सुनाई नहीं करता है जी हमारी कोई। अगर एसी के नीचे और पंखे के नीचे वो अधिकारी सुन रहे हैं, क्योंकि कई बार हमारे पास भी शिकायतें आती हैं कि अधिकारी गरीब परिवार की नहीं सुनता, अगर सुनता है तो वो डांट और फटकारने का काम करता है। बड़ी शर्म की बात है, एक इंसान, एक गाँव का मौजूदा व्यक्ति हम तो मजदूर हैं, मजदूर का दिहाड़ी करते हैं तो खाते हैं, मजदूरी है। एक दिहाड़ी लग जाए तो खाते हैं, नहीं तो क्या काम करते हो आप? कोई दिहाड़ी करते हैं जी, कोई वेटरों को मिल जाए, कोई चढ़ाई के मिल जाए, कोई कुछ ही काम मिल जाए, कोई नाली साफ करने का भी मिल जाए तभी कर लेते हैं जी। क्या करें, दिहाड़ी करनी है जी, क्या करें। परिवार में कितने बच्चे हैं? परिवार में तो बच्चे हैं जी, लड़के हैं, 2 लड़के हैं, लड़कियां हैं, भतीजे हैं, भतीजियां हैं। राशन की बात करूं, पूर्ण रूप से मिल रहा है राशन? हाँ राशन तो मिलता है जी, मिलता है। हाँ बीपीएल है राशन कार्ड? हाँ जी बीपीएल है जी। यानी परिवार को सुख सुविधा तो मिल रही है, लेकिन जो सुख सुविधा, वो सुख सुविधा भी क्या लाभ करेगी जब यहाँ पर गलियों की बात करूं, सड़कों की बात करूं या गंदगी की बात करूं। क्योंकि एक तरफ कोरोना महामारी के आंकड़े तो दूसरी तरफ कोई ना कोई नई बीमारी कभी भी पैदा हो सकती है जो इस गाँव को जकड़ सकती है। तमाम में बच्चे हैं, क्योंकि आंधी और तूफान की बात करूं, जब वो आती है आंधी और तूफान तो उसमें सब चीज ढह जाती है और गिर जाती है, उन घरों में आतंक फैला देती है। लिफाफे हैं, वो गंद का आलम छाया हुआ है पूरे गांव में। तमाम उन भाइयों से यही अपील करूंगा, इस खबर को देखने वाले साथ के साथ शेयर जरूर करें। अगर विधायक जी को थोड़ी बहुत भी हमारी ये न्यूज़ दिखाई दे रही हो, और अपील करूंगा साथ के साथ चैनल के माध्यम से, क्योंकि गाँव वाले आपके ऊपर बड़ा ही संगीन आरोप लगा रहे हैं कि विधायक हमारे गाँव में 1 या 2 बार आया, वो भी वोट के लिए, उसके बाद हमारे गाँव में विधायक नजर नहीं आया। धर्मपाल गोंदर की बात कर रहा हूँ, अगर वो मेरी बात ध्यान से सुन रहे हैं तो धर्मपाल गोंदर जी इस गांव की सुध जरूर लें। तमाम वो अधिकारियों को जरूर डांट और फटकारने का काम करें। अगर आप भी नहीं जागे तो कभी नहीं जागोगे, क्योंकि आपके हलके के अंदर ये ऐसे ऐसे कारनामे हो रहे हैं। तो इस खबर को देखने वाले साथ के साथ शेयर जरूर करते रहें। तो एक घर की ऐसी तस्वीरें हम दिखाएंगे आपको। अगर आप देख रहे हो, कैमरामैन से कहूँगा ये घर जरूर दिखा दे एक बार। जैसा कि तस्वीरों में आप ये मकान देख रहे हैं, ये किसी राजा महाराजा का घर नहीं है, ये एक ऐसी औरत का घर है, एक ऐसी महिला का घर है, एक ऐसी माता का घर है जो एक गरीब परिवार है से बिलोंग करती है, जो एक विधवा भी है। आइए उनसे जानते हैं, माता आपने सरपंच से शिकायत की, प्रशासन से शिकायत की, अधिकारियों से शिकायत की, क्या कुछ सूझबूझ लेने के लिए आए आपके मकान की, आपके परिवार की? हाँ जी, सरपंच को कहते हैं, सरपंच सुनता नहीं हमारी जी। क्या कहते हैं सरपंच साहब? कह रहा नहीं बनता तुम्हारा, ग्रांट भी नहीं बनता, कुछ भी नहीं, गली भी नहीं बनाता, ये भी रोड़ी सी मोल जाके सट्टे ट्रेली एक। 16 तारीख को सरपंच का काम बंद हो गया था। 16 तारीख को सरपंच का काम बंद हो गया था। अगर सेक्रेटरी साहब काम नहीं कर सकते, वीडियो साहब काम नहीं कर सकते, हल्के के अंदर जितने भी सरपंच हैं उनको काम सौंपा जाए, ताकि इन गरीब परिवारों का दोबारा से काम हो सके। क्योंकि आप पंखे और एसी के नीचे बैठे हो, आपको नहीं पता गांव में क्या से क्या समस्या बन रही है। आज वो मेरे मासी का जुआई मर गया, उधर नहीं गई मैं था करके। कितने लोग रहते हैं इस मकान में? एक ही कमरा? 5 हैं, 2 बच्चे हैं, पोते हैं 2, एक ये तो किस लड़का प्रकार का गुजारा होता है? क्या कुछ करते हो आप काम? ये दिहाड़ी करते हैं, दोनों बाप बेटे दिहाड़ी करते, कभी बैटरों में चले जाते, कभी ईंट गारे की मिलती है वो चले जाते हैं, उससे गुजारा हो जाता है घर का? मैं तो एक पिलसन मिलती है, दिहाड़ी भी नहीं करती मैं तो। वो भी काम लॉकडाउन। कितने साल से बीड़ बडालवा में बसे हुए हो गए कई साल हो गए, यहाँ ही ब्याह के आई थी, यहीं से यहीं पर आए? यहीं लड़के। तो इनके पुत्र हैं, इनके बेटे हैं, वो भी हमारे साथ हैं।
इनसे भी जानेंगे क्या कुछ समस्या आ रही है इस मकान को लेकर के। एक ही मकान है ये? एक ही मकान है जी। इसमें छह से पांच सदस्य हाँ 5 जी एक रूम में? हाँ जी एक रूम में बहुत एक रूम है, 5 सदस्य रहते हैं एक छत के नीचे, लेकिन उसके बावजूद प्रशासन हो या सरपंच हो या तमाम अधिकारी हो, उनके पास एक आस और विश्वास लेकर हर गरीब परिवार जाता है। जाने के बावजूद भी उस परिवार की कोई सुनवाई नहीं होती। जैसा कि माता ने बताया, मैं एक से काफ़ी बार चक्कर लगा चुकी हूँ, अधिकारियों की बात करूँ या सरपंच महोदय की बात करूँ, लेकिन मेरी कहीं भी किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं है। अगर सुनवाई है तो बड़े लोगों की, क्योंकि गरीब परिवार को डांटने और फटकारने का काम किया जाता है। क्या इसी तरह बिहेव है? बिल्कुल जी। ये सीएम सिटी करनाल की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर ये बीड़ बडालवा है, लगे ही पास गांव निगदू है इसके, जहाँ पर अगर बात करूं नज़दीक यहाँ पर एक थाना भी लगता है, लेकिन सूझबूझ के लिए पुलिस प्रशासन अगर कोई किसी प्रकार की अगर बिहेव करता है, बदतमीजी करता है, तो पुलिस प्रशासन की पीसीआर तुरंत की तुरंत अवेलेबल हो जाती है? नहीं होती है जी। क्या वो सेवाएं ठीक दे रहे हैं? बड़ी शांतों से आते हैं, क्या सुन के आते हैं जी, बड़ी मुश्किल से आते हैं। बड़ी मुश्किल से आते हैं? हाँ जी। तो मतलब आप गरीब परिवार की सुनवाई भी करते हैं, नहीं करते हैं? कम सुनते हैं जी, कम ज़्यादा नहीं सुनते, कम सुनते हैं। तो सीएम सिटी में कहीं ना कहीं एक चीज़ जरूर देखने को मिली कि गरीब परिवार की, गांव बीड़ बडालवा की बात कर रहा हूं, जहां पर सुनवाई नहीं की जाती, इस प्रकार की बातें निकल कर आ रही हैं सामने। विधायक धर्मपाल गोंदर जी पर आरोप लगाए गए हैं कि वो गांव में सिर्फ 1 से या 2 बार आए हैं, वो भी वोट लेने के लिए, अन्यथा वो गांव में दौरा नहीं किया अब तक। यही बात है? हाँ जी यही बात है जी। तो इस खबर को देखने वाले साथ के साथ शेयर जरूर करते रहे। आज गांव में जो गंदगी का आलम छाया हुआ है, एक तो उससे छुटकारा मिल जाए, दूसरा मेरे घर है, जो परिवार है एक छत के नीचे रहता है, 1 से या 2 या 3 कमरे या रूम मिल जाए ताकि बन जाए, मेरे को अच्छी सुविधा मिल जाए। बहुत बुरा हाल है, कुत्ते भौंकाती, रात को जाती 10 बजे कुत्ते भौंकाते। बिजली की सुविधा सही है? हाँ। पानी की सुविधा सही है? हाँ पानी तो लग गया है, पानी की सुविधा भी है, बिजली की सुविधा भी है, लेकिन मकान एक छत के नीचे 5 सदस्य रहते हैं। तो बने रहे खास खबरों के लिए हमारे साथ।